हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा। वेलकम टू पूजा's क्लासरूम। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कंसेप्ट्स को क्लियर किया था एंड इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे जो नंबर के ऊपर बेस्ड थे। नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपनी क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एज रिलेटेड जो रेशियोज के अंदर है वो बहुत ही इजी रहते हैं। बस ये दिक्कत होती है कि उसमें थोड़ा सा सेंटेंस के अंदर हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन किस तरह से सॉल्व करते हैं वो सीख लिया था। नंबर्स के साथ हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की डीलिंग सीख ली थी। आज हम एज बेस्ड क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है, मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ। सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है सुमित और प्रकाश, रेशियो प्रकाश, इनका एज रेशियो हमें गिवन है 2:3। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख सकती हूँ, आपको मैं डिक्टेट कर देती हूँ, आप एक बार लिख लीजिए। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। क्या बोला है? सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 6 वर्ष पश्चात, मतलब कि आफ्टर 6 इयर्स इनका रेशियो कितना हो जाएगा। सुमित रेशियो प्रकाश कितना हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, एज रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर सिंपल मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगा कि रेशियो दे रखा होगा 10 ईयर आफ्टर या 10 ईयर बिफोर हमें दे रखा होगा कि भाई रेशियो चेंज हो रहा है, उसके बाद में हमें कोई रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। इसमें भी सिंपल है, हमारे पास में 2:3 है। एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, ये x कर देते हैं हम, 2x रेशियो 3x, मतलब कि सुमित की एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू एज कितनी हो गई है इसके अकॉर्डिंग 2x हो गई है और प्रकाश की कितनी हो गई है 3x हो गई है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, मतलब इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 6 है। तो 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 6, तो 3 माइनस 2x हो गया, x इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई है 6 आ गई है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इनकी प्रेजेंट एज का फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 2 जा 12 रेशियो 6 3 जा 18, ये इनकी प्रेजेंट एज हो गई है। क्या हो गया है, ये इनकी प्रेजेंट एज हो गई है। हमें क्या पूछा है 6 वर्ष पश्चात, मतलब 6 इयर्स लेटर, 6 वर्ष के बाद में इनकी एज कितनी हो जाएगी +6। आज किसी की एज अगर 10 वर्ष है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 15। तो इसी तरह से 12 साल का सुमित है, उसकी 6 साल के बाद में एज कितनी हो जाएगी 18 और इसकी प्रकाश की कितनी हो जाएगी 24। सिंपल है। हमें क्या पूछा है 6 वर्ष पश्चात सुमित और प्रकाश की एज का रेशियो पूछा है, ये हमें दे रखा है। तो 18 रेशियो 24 कितना हो जाएगा, कॉमन टेबल से कैंसिल कर दीजिए। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ये हो गया आंसर हमारे पास में 3:4। बहुत ही इजी आ गया हमारे पास में सोल्यूशन। एज बेस्ड रेशियोज बहुत इजी होते हैं, बस हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई 6 वर्ष पश्चात बोला है तो +6 करना है, अगर 6 वर्ष पहले बोलते हैं तो -6 करना होता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है, ये थोड़ा मिस्टेक हो जाता है एग्जाम्स में स्टूडेंट्स से। तो इस थोड़ी बहुत चीजों को अगर हम ध्यान रखें और जो क्वेश्चन बोल रहा है हमें कुछ नहीं करना है, हमें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस में कि किस तरह से रेशियोज को हमें सोल्यूशन करना है। रेशियो के सोल्यूशन का अप्रोच हमें अच्छे से पता चल गया है। अब हमें जो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स में से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम में जिस तरह से कोई क्वेश्चन बोल रखा है उसको वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप करते रहिए, तो आपके ये क्वेश्चन का सोल्यूशन
हो जाएगा। एक बार इसका सोल्यूशन आप लिख लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के अंदर हमें बहुत बार देखने को मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजन रहता है कि कब +6 करना है, कब -6 करना है। तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें जिस तरह से क्वेश्चन करने को कहे, क्वेश्चन में जैसा कहा है हम उस स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, हम उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं डिक्टेट कर देती हूँ, आप एक बार लिख लीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, ताकि आपको आप अपने आप प्रैक्टिस करने बैठे तो आपको हर क्वेश्चन का एक अप्रोच पता चल जाए। क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 और 50 वर्ष है। मैंने मान लिया कि व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। मान लिया उनकी आयु कितनी दे रखी है, 36 और 50 वर्ष, 36:50। अब बोला है तदनुसार n वर्षों बाद ये इनकी प्रेजेंट एज दे रखी है। मैं इसको सिंप्लीफाई करके फिर रेशियो में लिखूंगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लिख दिया है। n वर्ष बाद इनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कि कितने वर्ष पश्चात इन दोनों व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है ए की अभी की प्रेजेंट एज 36 है, बी की 50 है। n वर्ष बाद, n ज्ञात करना है कितने वर्षों के बाद में, बाद बोला है तो एज बढ़ रही है, पहले बोला होता तो एज घट रही होती। n वर्षों बाद ए और बी का अनुपात 3:4 हो गया है। तो नंबर ऑफ ईयर्स हमें काउंट करने के कितने समय बाद इन दोनों का आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A/B दे रखा है हमें 36:50। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्ट क्या दे रखा है, प्रेजेंट एज। तो उसको हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। A/B के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 36/50। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि हमारे पास में कोई और टर्म एंड कंडीशन नहीं दे रखी है और ना ही इसकी हमें आवश्यकता है अभी। तो ये हो गया, n वर्ष बाद में है तो इसका मतलब क्या हो गया, बाद का मतलब क्या होता है, उम्र बढ़ रही है तो +n हो गया। यहाँ पे भी कितना हो गया, +n हो गया। अगर इस साइड बढ़ाया है हमने तो इस साइड में बढ़ना चाहिए। तो ये कितना नया रेशियो जो बना है वो किसके बराबर है, 3:4 के। तो इसकी जगह मैं 3:4 लिख देती हूँ। ये 36 + n/50 + n। प्रीवियस क्लास में हमने समझ लिया था क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, दोनों नंबर्स जो डिनोमिनेटर्स है वो ऑपोजिट साइड जाके ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा। तो 3 × 50 + n इज इक्वल टू 4 × 36 + n। इस तरह से हो गया ये क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 3 × 5 = 15, 150 + 3n, 144 + 4n। ये हो गया। अब n को एक साइड कर देंगे, नंबर को एक साइड कर देंगे हम। तो यहाँ पे 4n है, ये प्लस का 3n शिफ्ट हो गया, माइनस का 3n हो गया। ये कितना है, 150 है। ये प्लस का 44 है, इधर आके माइनस का 44। 150 - 144 6 ईयर्स, 4 - 3n। तो कितने समय पश्चात इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, 6 वर्षों बाद। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में दे रखा था कि 6 वर्ष बाद में कितना हमें प्रोपोर्शन काउंट करना है। अब हमें प्रोपोर्शन तो दे रखा है, बस टाइम इंटरवल पूछा है कि कितना समय लगेगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज वाले क्वेश्चंस में हमें कुछ भी अलग नहीं करना है। एक ही कंसेप्ट को ध्यान रखिए कि जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हमें वो स्टेप फॉलो करते रहना चाहिए। बस एक बार प्लस और माइनस का ध्यान बाद में बोल रहे हैं तो मतलब कि उम्र बढ़ रही है तो प्लस होगा,
पहले बोल रहे हैं तो उम्र घट रही है तो मतलब माइनस हो जाएगा, सिंपल सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं डिक्टेट कर देती हूँ, एक बार आप अपने नोटबुक्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि 4 वर्ष पहले P और Q के बीच के आयु का अनुपात 5:6 था, मतलब कि आज प्रेजेंट, वर्तमान में ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट लिखेंगे तो फिर वो P से कंफ्यूजन हो जाएगा। वर्तमान में अभी P/Q है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात P/Q है। 4 वर्ष पहले, अब पहले बोला है तो उम्र कम हो रही है तो क्या होगा, माइनस। 4 वर्ष पहले है तो P-4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q-4 हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात नहीं दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है P और Q का बीच का अनुपात कितना हो गया है, 5:6, 5:6। 4 वर्ष P और Q वर्तमान उम्र है, एज है, उसके 4 वर्ष के बाद में इनका आयु का अनुपात कितना है, 5:6। और बोला वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है। क्या दे रखा है, दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है, मतलब 52 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे अगर दोनों की एज का सम किया जाए। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना, हमें ये फाइंड आउट करना है P/Q कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि P/Q दे रखा है और हमें ये दे रखा है टर्म P+Q दे रखा है, सिंपल सा फॉर्म है। हम पहले इसको 5x, उल्टा चलते हैं, इसको लिख लेते हैं 5x और 6x, लिख लिया, सिंपल है। क्या किया है कि P और Q वर्तमान आयु हमने मान ली है, 4 वर्ष पहले P-4 Q-4 हो गया है, उसका अनुपात हमें दे रखा है 5:6, तो 5:6 दे रखा है तो हम मान सकते हैं एक्चुअल आयु उस वक्त की क्या होगी, 4 साल पहले की 5x और 6x। तो वापस वर्तमान की उम्र क्या हो जाएगी, 4 साल बाद में, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप मैंने कितना लिखा था, 4 वर्ष। क्या गिवन है हमें, 4 वर्ष। तो अगर ये वापस आएंगे तो +4 हो जाएगा इसमें, तो ये कितना हो गया, 5x + 4 रेशियो 6x + 4, ये हो गया हमारे पास में वर्तमान आयु। कितना हो गया, वर्तमान आयु का योग हमें कितना दे रखा है, 52। तो अगर ये P है, ये Q है, P और Q चल रहा है, तो P का वर्तमान आयु कितना है, 5x + 4, और Q की वर्तमान आयु कितनी हो गई है, 6x + 4 = 52। 5 और 6 11x + 4 और 4 8, बावन में से 8 माइनस कर देना है, 44 आ गया, 11 के टेबल से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू 4 आ गई है, तो हमें क्या पूछा है, वर्तमान उम्र की आयु का अनुपात। वर्तमान में उम्र कितनी है इनकी, 5x + 4 एंड 6x + 4। x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 5 20, 20 + 4 24, 4 पुट कर दे, 4 6 24, 24 + 4 28। ठीक है, ये इनकी वर्तमान आयु आ गई है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली 52 आ रहा है, मतलब सही हो रहा है हमारा क्वेश्चन। अगर इसको हम कॉमन टेबल से कैंसिल आउट करते हैं, अगर एग्जाम में चेक करना है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि 4 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 20, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 24। अगर कॉमन टेबल से कैंसिल करो तो सही आंसर आना चाहिए हमारे पास में, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, तो मतलब 5:6 आ रहा है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इस तरह से आपको अगर एग्जाम में डाउट हो या फिर समय बच जाए, आपको क्रॉस चेक करना हो, तो आप कर सकते हैं इस तरह से। तो अभी कितना आ गया है, वर्तमान आयु P की 24 आ गई है, Q की 28 आ गई है, इसको भी कॉमन टेबल से कैंसिल कर दो, 6:7 इसका आंसर हो गया कि P और Q की वर्तमान आयु कितनी हो गई है, 6:7। एक बार मैं वापस इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेती हूँ ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्तमान में P और Q की आयु है, उनका अगर वर्तमान से 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व अगर करते हैं तो उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है हमें, 5:6 दे रखा है क्वेश्चन में।
और हमें अभी की प्रेजेंट आयु का सम कितना दे रखा है, 52 दे रखा है, मतलब कि ये कितना है, प्रेजेंट वर्तमान में आयु का योग 52 दे रखा है। तो हमें वर्तमान में आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, 5x और 6x दे रखा है, तो एक्चुअल वैल्यू 5:6 दे रखा है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x/6x। मतलब कि ये 4 साल पहले की आयु थी, तो 4 साल बाद की आयु कितनी हो जाएगी, 5x + 4 6x + 4। इस तरह से कैलकुलेट किया। हमें क्या कंडीशन दे रखी थी, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंडीशन होगी हमारे पास में रेशियो और प्रोपोर्शन के साथ में। p + q 52 दे रखा है, तो p की वैल्यू हमारे पास में 5x + 4 यहाँ पे पुट कर दिया हमने, और 6x + 4 हमने यहाँ लिख दिया। 5 + 6 11x, 4 + 4 8। इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें वर्तमान आयु आ गई। वर्तमान आयु को हम कॉमन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो 6:7 इसकी क्या आ गई, वर्तमान आयु आ गई। इस अगर ये हमारे पास में आता है तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि पहले वाला हमने सही किया है या नहीं किया है। हम एग्जाम हॉल में भी चेक कर सकते हैं कि भाई 24 है, 24 के 4 साल पहले कितनी आयु होगी, 20। 28 है तो 4 साल पहले कितनी होगी आयु, 24। उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 20:24 होगा। तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 5:6 आ ही रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही हुआ। इसको चेक करने का ये तरीका है कि हम वापस टर्म्स एंड कंडीशंस में वैल्यूज पुट करें। अगर ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में देखने को आपको मिलेंगे और ये अप्रोच आपको बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें किसी भी शॉर्ट ट्रिक के अंदर आपको नहीं जाना है, कोई भी चीज याद नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपको याद करने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है जिसमें काफी सारे फॉर्मूलाज है, काफी सारे कंसेप्ट्स है जिसको आपको समझना ही पड़ेगा। लेकिन आप फिर इन चीजों के लिए भी ट्रिक यूज करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आप सिंपल सा क्या करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आप उसको वैसा कर दीजिए, ये आपका सोल्यूशन विद इन मिनट आ जाएगा। 1 मिनट के से पहले पहले आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसके साथ में। इसमें मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के करने की कोशिश की है कि भाई एज रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं कि भाई सिंपल एज क्वेश्चन आ गया, कुछ 4 साल पहले, 5 साल पहले या बाद में बात कर ली, नया रेशियो निकल गया। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको PYQ के साथ साथ में डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स भी मिल जाए क्वेश्चन सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, मैं डिक्टेट कर देती हूँ। ये क्वेश्चन आ रखा है अभी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर ही कि शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 2 जनों का नाम दे रखा है, शीतल और दिव्या। 2 लड़कियों की आयु का अनुपात दे रखा है आपको 6:5। ठीक है, वर्तमान में 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात मतलब कि इनकी एज क्या हो गई, बढ़ गई है। 8 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 22:19। तो दिव्या की वर्तमान आयु फाइंड आउट कीजिए, दिव्या की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कीजिए। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट पहले इससे पहले क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी यूज हो रहा था। क्या है, इसको सिंपल सा कर देंगे हम। एक्चुअल वैल्यू हमने मान ली कि 6x और 5x है, पश्चात लेटर बोला है तो आयु बढ़ रही है, आयु बढ़ेगी तो इसमें क्या करना है, हमें प्लस करना है। प्लस 6x + 8 हो गया, ये कितना हो गया, 5x + 8 हो गया। तो फ्रैक्शन हमें रेशियो दे रखा है, रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 6x + 8 अपॉन 5x + 8, दोनों में बढ़ना है। ऐसा नहीं एक की एज बढ़ा लो और आप एक की एज नहीं बढ़ाओ, दोनों रेशियोज को इंक्रीज करना है। जब बोला गया है कि उम्र 8 वर्ष पश्चात, ऐसा तो नहीं है कि एक की उम्र बढ़ जाएगी एक की कम हो जाएगी। दोनों रेशियो के अंदर हमें प्लस या दोनों रेशियो में हमें माइनस करना है, ये चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक के अंदर प्लस कर दिया और एक का प्रेजेंट एज ही लेके चल रहा है, तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है हमें। क्या दे रखा है अभी, 8 वर्ष पश्चात 22:19 दे रखा है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 19 × 6x + 8 22
मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 8। ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई किया है सिंपली और कुछ भी नहीं किया है। x को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे हम, -110x इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 176, ये प्लस का है, उस साइड में जाके शिफ्ट होके माइनस का हो गया हमारे पास में। इस तरह से 4 1 4, 4 6 24, x की वैल्यू हमारे पास में 6 आ गई। अब हमारे पास में x की वैल्यू आई है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, दिव्या की वैल्यू, दिव्या की एज फाइंड आउट करनी है। तो दिव्या की एज कितनी हो जाएगी, 5x है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 30 ईयर्स हो जाएगी दिव्या की एज। ये हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस हम स्कूल्स के क्लासेस में भी पढ़ते हैं, स्कूल के क्लास का लेवल है, लेकिन सेम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये स्कूल के बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। एज यूजुअल कॉम्पिटिटिव वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम्स के अंदर। एक एज बेस्ड रिलेटेड या फिर कॉइन बेस्ड या फिर नंबर सिस्टम के बेसिस पे क्वेश्चन जरूर हमें देखने को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मिल जाएगा। एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास में मिल ही जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमेशा जो भी क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए मैथमेटिक्स का एक ही रूल काम आता है कि जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा आप स्टेप फॉलो करते रहिए, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। बस आपको थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर समझ लिया कि रेशियो प्रोपोर्शन का क्या कंसेप्ट है। उसके बाद में हम अप्लाई करते रहेंगे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, एंड देन सॉल्व हो जाएगा हमारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर देती हूँ। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, बिफोर, 4 years अगो, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ए और बी है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व, फोर ईयर्स अगो, इनकी एज कितनी हो जाएगी, a -4 b -4। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:5, मतलब कि अभी की प्रेजेंट आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। अब से 8 वर्ष बाद, मतलब ये प्रेजेंट एज, वर्तमान में जो एज है, इससे 8 वर्ष बाद में, 8 वर्ष बाद में इन दोनों की एज क्या बढ़ जाएगी, +8 हो जाएगी। तो a + 8 और b भी कितना हो जाएगा, b + 8 कितना है, अनुपात इनका 11:13 है। तो उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग कितना होगा, मतलब a की आयु प्लस b की आयु का सम कितना होगा, ये पूछा है हमें सिंपल सा क्वेश्चन का। तो हम ऐसा करते हैं, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें, तो सिंपल सी चीज है, हमें ये सबसे पहले ये रेशियो दे रखा है, हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ये कितना हो जाएगा, 4x 5x, मतलब ए और बी का रेशियो। 4 वर्ष वर्तमान से 4 वर्ष पहले इनकी आयु 4x थी और 5x थी, तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 4, और ये हो जाएगा 5x + 4। ध्यान से देखिएगा, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4x और 5x था, तो 4 वर्ष पश्चात, मतलब कि आज की बात करें, प्रेजेंट का एज कितना हो जाएगा, 4x + 4 और 5x + 4। ठीक है, यहाँ से वर्तमान से 8 वर्ष पश्चात, मतलब 8 years later, हमें कितना प्लस करना पड़ेगा,
आयु बढ़ ही रही है, हम ऊपर से टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो यहाँ से आयु बढ़ ही रही है, तो ये +8 कर दो, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट एज लोगे तो क्या दिक्कत आएगी, पहले माइनस करो फिर प्लस करो, हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो बहुत इजी रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4x + 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 5x + 12, सिंपल सा। और इनका रेशियो हमें दे रखा है किसके बराबर 11:13, सिंपल सा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या था इस चीज को सॉल्व करने का, जो हमने बहुत इजीली कर लिया। सबसे पहले आप इस तरह से लिख दीजिए, कुछ टाइम नहीं लगता। आप सोचते हैं कि इस तरह से लिखेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, यूजफुल नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप एक्यूरेट आंसर के साथ में जाना चाहते हैं तो विद इन कुछ सेकेंड्स की बात है, आप लिखिए इसको इस तरह से टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। वर्तमान में उम्र कितनी है ए और बी, 4 वर्ष पूर्व कितनी थी A-4 B-4, और 8 वर्ष पश्चात A+8 B+8। ऑब्वियसली बाद में तो उम्र बढ़ेगी, पहले की बात उम्र घटेगी। तो वर्तमान मतलब 4 वर्ष पूर्व का अनुपात दे रखा है 4:5, और 8 वर्ष पश्चात दे रखा है 11:13। तो हम ऊपर से नीचे चलते हैं, क्योंकि अगर हम इसका अनुपात लेंगे तो ऊपर के लिए प्लस करना पड़ेगा और नीचे के लिए, ऊपर के लिए माइनस करना पड़ेगा, नीचे के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो हम सिंपली इसको 4x एंड 5x मान लेते हैं। 4 वर्ष पश्चात मतलब कि प्रेजेंट की उम्र हमारी क्या हो जाएगी 4x + 4 5x + 4, ये हमारी वर्तमान की उम्र है, ये ध्यान रखिएगा। फिर प्लस 8 ईयर्स के बाद में हमारे पास 4x + 12 5x + 12, जो वर्तमान में अभी कितना 8 साल बाद का रेशियो दे रखा है 11:13। तो इसको हम इक्वेट कर देंगे, इक्वल करेंगे तो 4x + 12 अपॉन 5x + 12 इज इक्वल टू 11/13। सिंपल सा हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में मैंने समझा दिया है, दोनों टर्म्स को ऊपर लेके जाना है, डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर्स के पास में लेके क्रॉस में। 4x + 12 = 11 5x + 12। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब सिंपल सा है, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, नंबर्स को एक साइड कर देंगे और वेरिएबल्स जहां पे भी है उसको सेपरेट कर देंगे। तो 55 है इधर और उधर 52 प्लस का है, कोई सिंबल नहीं है तो पॉजिटिव ही है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 55x - 52x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ 156 है -132 हो जाएगा, प्लस का है ये। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 8। अब सिंपल सी चीज है, हमारे पास में x की वैल्यू आ गई है तो हमारे पास में प्रेजेंट एज आ जाएगी। प्रेजेंट एज मैंने बोला था, ध्यान रखिएगा कौन सी है 4x + 4 एंड 5x + 4। तो हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, 8 4 32, 32 + 4 36 रेशियो। बी में पुट करेंगे 8 5 40, 40 + 4 44। ये सॉल्व हो गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज कर देंगे, 4 9 4 11। तो हमारे पास में आंसर आ गया है 9:11। अगर हमें रेशियो पूछा है तो, बट हमें क्या पूछी है एज पूछी है। तो एज हमें कितनी दे रखी थी 36 एंड 44। तो हम इसका प्लस भी कर सकते हैं, 36 + 44। कितना आंसर आ गया हमारे पास में 80। 4 + 6 10, 4 + 3 7 + 1 8, 80 हमारे पास आंसर हो गया है कि दोनों का एजेस का प्रेजेंट एज का सम कितना होगा 80 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को वापस रिपीट कीजिएगा और एज बेस्ड क्वेश्चंस को एक बार एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस आप इस पे कीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आप एग्जाम हॉल में एकदम से डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर कवर करने की कोशिश की जाएगी। और आप ज्यादा से ज्यादा एज बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ये आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।